Please subscribe my channel. Welcome class 7th student. We are doing our chapter number first integer. पहला चैप्टर हम कर रहे हैं पूर्णांक. अब हम आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्त. हम जो पहला केस लेके चल रहे हैं वो एडिशन के लिए है ना. When we add two integer then we get integer. जब हम दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं ना तो हमें आंसर में इंटीजर ही मिलता है ना. ये हर एक केस में होगा. ये तो एक एग्जांपल है, आप और भी एग्जांपल फ्रेम करके देखेंगे अभी है ना, तो आपको यही मिलेगा इस केस में. क्यों? क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन के केस में. अगर आप एक इंटीजर और दूसरे इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास आंसर में भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा है ना, ऑलवेज. क्योंकि एडिशन के केस में जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं. इसका मतलब इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एडिशन के केस में. देखिए, अगर किसी को यहाँ डाउट है कि भाई ये तो एक ही एग्जांपल है ना, हो सकता है कोई दूसरे एग्जांपल में नहीं, तो आप अपने हिसाब से भी फ्रेम करके एग्जांपल बना सकते हैं. मैं आपको सेकंड एग्जांपल भी देता हूँ. देखिए, अभी आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो. तो यहाँ इस केस में मैंने देखो एडिशन करना है, ये तो प्लस एडिशन का आया. मैंने जो मेरे दो नंबर लिए हैं वो दोनों पॉजिटिव नंबर लिए हैं. अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड एग्जांपल में एक तो पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ और एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ. ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे हम. ये नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व कर रहे हैं. प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा. इसका मतलब क्या है, 1. 1 इंटू 1 1. ठीक है, ब्रैकेट का मीनिंग होता है इंटू. तो 4 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया आंसर, 3. देखिए ये भी क्या है, 3 इज़ ऑल्सो इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो इंटीजर ही होते हैं. तो देखो आपने इंटीजर्स को ऐड किया तो आपके पास आंसर में भी क्या आया, इंटीजर आया. अब और एग्जांपल आपके लिए. ओके, अब एक इंटीजर में 4 ले रहा हूँ और पॉजिटिव ले रहा हूँ और एडिशन हमें करना है, और एक इंटीजर में 0 ले रहा हूँ क्योंकि 0 इज़ ऑल्सो इंटीजर. तो अब देखिए 4 में, अब ये क्या होता है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना. 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी. 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आंसर में वही नंबर मिलता है. तो देखिए ये इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, आंसर में भी क्या मिल रहा है, इंटीजर है ना. अब हम थोड़ा कोई डिफरेंस आंसर लेते हैं. एक नंबर ले लिया मैंने बड़ा नेगेटिव और छोटा नंबर ले लिया पॉजिटिव. अब दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्शन करना है. 4 में से 1 गए, 3 है ना. अब बड़ा नंबर है, 4 और 1 में कंपेयर किया, 4 का साइन है नेगेटिव, 4 और 1 में कंपेयर किया, साइन फॉरवर्ड करके कुछ देर के लिए, तो 4 बड़ा. अब साइन कंसीडर करें, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है तो आंसर का साइन भी नेगेटिव. तो देखिए ये एक नेगेटिव इंटीजर था, भाई नेगेटिव नंबर भी तो इंटीजर होते हैं, और ये एक पॉजिटिव इंटीजर था. जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आंसर में क्या मिला, इंटीजर ही मिला, भले ही नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं मिला हो. तो एडिशन के केस में हमेशा जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं है ना. और क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं उससे करने पे है ना, जैसे अब आप क्या कर रहे हैं, दो इंटीजर का एडिशन कर रहे हैं तो आंसर में भी आपको इंटीजर मिलना चाहिए. अब मान लीजिए अगर आप नेचुरल नंबर के केस बना रहे होते तो नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पे नेचुरल नंबर ही आना चाहिए है ना. आप मान लीजिए होल नंबर के केसेस बना रहे तो दो होल नंबर को जोड़ने पे होल नंबर ही आना चाहिए. अगर आंसर में दो होल नंबर को जोड़ने पे होल नंबर ही आंसर में आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी. दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पे अगर आंसर में नेचुरल नंबर ही मिल रहा है आपको तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी. तो ऐसे ही दो इंटीजर को जोड़ने पे आंसर में इंटीजर ही मिले तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी. अगर दो इंटीजर को जोड़ने पे हमें आंसर में इंटीजर नहीं मिलता तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती. बट हम यहाँ देख रहे हैं इस केस में दो इंटीजर को जोड़ने पे इंटीजर मिला, दो इंटीजर को जोड़ने पे है ना, भले वो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर ही क्यों नहीं हो, इंटीजर मिला. भले ही वो पॉजिटिव और ज़ीरो इंटीजर क्यों नहीं हो, आपको आंसर में इंटीजर मिला. भले ही वो बड़ा इंटीजर नेगेटिव और छोटा इंटीजर पॉजिटिव ही क्यों नहीं हो, आपको आंसर में क्या मिला, इंटीजर ही मिला. तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में, इंटीजर के केस, जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन के केस में फॉलो करते हैं. नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी केस इज सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगर आप एक इंटीजर को सेकंड इंटीजर में से है ना, यानी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर आपके पास आंसर में इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोज्ड होंगे, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे है ना. तो आप देखिए एग्जांपल्स लिखें, 4
पॉजिटिव इंटीजर, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर, और सब्ट्रैक्शन आपको वर्क करना है। 4 - 1 3। तो देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स को आपने घटाया, आंसर में पॉजिटिव इंटीजर आ गया। यहाँ कुछ भी आए भले, है ना, नेगेटिव इंटीजर आ जाता, चाहे 0 आ जाता, चाहे आपका पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, आपके पास तो आया तो इंटीजर ही ना। तो आपको कैसा भी इंटीजर मिल जाए आंसर में, चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव या 0, अगर इंटीजर नहीं आता तो हम कह देते कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती। बट यहाँ पे देखिए अभी आ रहा है, तो ये एक केस। और भी एग्जांपल भाई फुल प्रूफ कर लें कि भाई हाँ इंटीजर सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो और एग्जांपल, अब हमने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, एक पॉजिटिव नंबर, -4 - 1, दोनों सेम साइन के जुड़ गए, ऐड कर दी इनकी वैल्यू, और साइन दोनों का नेगेटिव, इसलिए आंसर का साइन भी नेगेटिव। तो देखिए दो नेगेटिव, आपने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर में कुछ भी आ गया, नेगेटिव इंटीजर ही सही आया तो सही ना इंटीजर, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो। अब हमने एक 0 ले लिया, 0 इज़ ऑल्सो इंटीजर, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, भाई 0 तो कुछ नंबर ही नहीं है, तो ओनली क्या बच गया, -4, तो आया तो इंटीजर ही। 4 - 0, अब 0 तो कुछ नंबर ही नहीं है ना, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो 4, आंसर में 4 का 4 ही आ गया, तो ये भी इंटीजर है। एक नेगेटिव लिया, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, ये भी नेगेटिव लिया, पहले इनको सॉल्व किया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1 × 1, देखिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, और 1 को इस अंदर वाले 1 से इंटू किया, 1 1 जा 1। अब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, है ना, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन किया, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आंसर आया। अब 4 और 1 में कंपेयर किया तो 4 ग्रेटर है, 4 का साइन कंसीडर किया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है नेगेटिव, तो इसलिए आंसर का साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो आया तो आपके पास इंटीजर ही ना आंसर में, तो इसका मतलब है इन सभी केस से ये प्रूव हो गया कि इंटीजर जो होता है ना, वो क्लोज होता है सब्ट्रैक्शन के केस में, यानी सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है फॉर इंटीजर। ठीक है।